जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में रक्त के विषय में और रक्त किस चीज से बना है इसके विषय में हमने अध्ययन किया था। आज हम रक्त के जो कण हैं, रक्त के कण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में अंतर को समझेंगे। अब हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में अंतर को समझाते हैं। तो इधर बना लेते हैं आरबीसी, इधर बना लेते हैं डब्ल्यूबीसी और इधर बना लेते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ऐसे कॉलम बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, इसका आकार, आरबीसी का आकार गोल होता है। क्या होता है दोस्तों? आरबीसी का आकार गोल होता है, यानी कि इस आकार का आरबीसी होता है। हम इसको रफली में गोल बनाए हैं, लेकिन ये और भी गोल होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। अब आगे चलते हैं। जब हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं, कहां पर? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का आकार बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने से इसका आकार यानी कि आरबीसी का आकार, इसका आकार बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर आरबीसी के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर यानी कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार क्या होता है? बढ़ता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी में लाइसोसोम की। आरबीसी में लाइसोसोम की, आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता। आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। हमने पिछली कक्षा में यानी कि कोशिका वाले पार्ट में हमने लाइसोसोम के विषय में पढ़ाया था और वहां पर बताया था आपको कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम का कार्य क्या था कि जो कोशिका सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे उन्हें क्या कर देता था? पाचन कर दे रहा था उनका। परंतु आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स प्लीहा में जाकर मरती है। इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? रुधिर का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होते, अर्थात लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। यदि हम बात करें केंद्रक की तो आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक में ही क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए होते हैं। यदि कोई आपसे क्या दे दे, आप किसी का आरबीसी दे दे और कहे कि इसका डीएनए और आरएनए पता करके बताइए, तो आप आरबीसी से डीएनए और आरएनए का पता नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्योंकि जो डीएनए और आरएनए हैं वे केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं। परंतु यदि आरबीसी में केंद्रक ही नहीं है तो डीएनए और आरएनए का सवाल उत्पन्न नहीं होता। अब हम बात करते हैं रुधिराणु में। ठीक है दोस्तों, तो जो रुधिराणु है, रुधिराणु का लगभग 95% भाग, रुधिराणु का लगभग 95% भाग आरबीसी बनाता है। रुधिराणु का लगभग 95% भाग कौन बनाता है दोस्तों? तो वो आरबीसी बनाता है। अब हम बात करते हैं कमी से। किसकी कमी से? रुधिर में आयरन पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है, यानी कि एफी तत्व पाया जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कि क्या हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ब्लड यानी कि रक्त में क्या उपस्थित है? आरबीसी। रक्त में उपस्थित है आरबीसी। आरबीसी में उपस्थित है हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एचबी। और हीमोग्लोबिन में उपस्थित है फेरम यानी कि आयरन। यदि आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस है, आयरन है।
तो आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा, और यदि आरबीसी भी कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड कम होगा, और ब्लड कम होगा तो इसी की कमी से एनीमिया नामक क्या होता है, रोग होता है। यानी कि किसकी कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग दोस्तों, तो वो है एनीमिया रोग। किसकी कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो आरबीसी है, आरबीसी हमारे शरीर को क्या करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। आरबीसी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, अर्थात इसका आकार फिक्स नहीं होता है कि ये इसी आकार का होगा, ये चाहे जिस भी आकार का रूप धारण कर सकता है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें जो केंद्रक है, डब्ल्यूबीसी में जो केंद्रक है वह उपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात हम डब्ल्यूबीसी से डीएनए और आरएनए की जांच कर सकते हैं। यदि आपको नाखून और बाल दे दिया जाए, नाखून और बाल दे दिया जाए, तो क्या आप डीएनए और आरएनए का जांच कर सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी लिख कर बताइए कि क्या नाखून और बाल से, नाखून और बाल से डीएनए और आरएनए का जांच हो सकता है या नहीं। अब हम बात करते हैं इसके डब्ल्यूबीसी के कार्य की। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसका कार्य हमें रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों से रक्षा करना। किससे रक्षा करना दोस्तों, तो वो है रोगों से रक्षा करना। यानी कि डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से रक्षा प्रदान करता है। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार। इसके प्रकार, डब्ल्यूबीसी के प्रकार, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 5 प्रकार के। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, ठीक है दोस्तों, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसके प्रकार की। तो जो आरबीसी है 5 प्रकार का होता है। पहला होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, तीसरा होता है मोनोसाइट्स, और चौथा होता है, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट्स, और चौथा न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो दोस्तों जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है वह हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों, रक्षा प्रदान, रोगों से रक्षा प्रदान करता है। और जो लिम्फोसाइट है, जो लिम्फोसाइट है वह टी के आकार का होता है। किस आकार का दोस्तों, इस टी के आकार का होता है, इसलिए इसे टी सेल भी कहते हैं, इसलिए इसे। तो दोस्तों लिम्फोसाइट का आकार टी के समान होता है, इसलिए इसे टी सेल यानी कि टी कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट की। तो जो मोनोसाइट है वह बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा होता है। मोनोसाइट बहुत ही बड़ा होता है। इसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल का कोई प्रमुख कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नोट्स बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, हमें कोई बीमारी हो, तो उस बीमारी को वास्तविक में, यानी कि वास्तव में लिम्फोसाइट मारता है। कौन मारता है दोस्तों, लिम्फोसाइट मारता है, लिम्फोसाइट मारता है, जिसे कि हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं। यही लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों को मारता है, हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों को मारता है। और बीमारी का भक्षण, जो बीमारी का भक्षण है, जैसे कि कोशिका, जो कोशिका ठीक से काम नहीं कर रही थी तो उसे
लाइसोसोम मारकर खा जा रहा था या पाचन कर दे रहा था, उसी प्रकार रक्त में यदि रक्त में बीमारी मर जाती है तो उसे भी साफ करने वाला कोई चाहिए। तो उसका काम कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है मोनोसाइट्स। कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या करता है दोस्तों? भक्षण का कार्य करता है, यानी कि उस बीमारी को पाचन करने का काम करता है और उसका पाचन करके क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, बड़े आकार का हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक और नोट्स की। तो रक्षा का कार्य, बीमारी से रक्षा का कार्य या बीमारी को पहचानने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है एंटीबॉडी। बीमारी से रक्षा का कार्य या बीमारी को पहचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है एंटीबॉडी। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वास्तव में बीमारी को कौन मारता है, तो वो मारता है लिम्फोसाइट। और बीमारी का भक्षण कौन करता है? तो वो करता है मोनोसाइट्स। और रोगों को पहचानने या रोगों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है एंटीबॉडी। अब हम एक बात बताते हैं कि मान लीजिए आपके शरीर में कोई वायरस या जीवाणु कुछ भी हो, प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते ही जो एंटीबॉडी जो है वह तुरंत उसे देख लेता है। ठीक है दोस्तों, किसे देख लेता है? उस जीवाणु, वायरस या जो भी हानिकारक जीव हैं उन्हें देख लेता है और अकेले उससे नहीं लड़ता है, ये जाता है लिम्फोसाइट के पास। किसके पास? लिम्फोसाइट के पास। अब ये जाकर के लिम्फोसाइट को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। और सक्रिय करता तो जो लिम्फोसाइट है वह उस हानिकारक जीव को वहीं पे मार देता है। किसको मार देता है? हानिकारक जीव को मार देता है। और अब यदि वह हानिकारक जीव मर गया तो अब उसे साफ करने वाला कोई चाहिए। तो अब आता है मोनोसाइट, और मोनोसाइट आकर उसका भक्षण कर देता है, अर्थात उसका पाचन कर देता है। एक बीमारी है एड्स, AIDS, इसमें जो लिम्फोसाइट है, यह बीमारी जब होती है तो इसमें ससुराल लिम्फोसाइट खुद ही मर जाता है। कौन मर जाता है? लिम्फोसाइट खुद ही मर जाता है। तो अब बताइए दोस्तों, उस बीमारी से लड़ने का कार्य कौन करेगा? एंटीबॉडी तो करेगा नहीं, क्योंकि यह केवल बीमारी को पहचानने का कार्य करता है। और मोनोसाइट्स केवल उसको पाचन करता है। तो जब लिम्फोसाइट मर गया तो कौन उसका भक्षण करेगा? उसको कौन मारेगा? अंततः रोगी की क्या हो जाती है? एड्स बीमारी से ग्रसित रोगी की अंततः मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। किसकी दोस्तों? प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स है इसका आकार उत्तल लेंस के समान होता है। इसका आकार उत्तल लेंस के समान होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें भी जो केंद्रक है वह नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। हमने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि बाल और नाखून को दे दिया जाए और DNA या RNA के बारे में पूछा जाए तो क्या आप उसका आंसर बता सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम DNA और RNA का जांच कर सकते हैं, क्योंकि बाल और नाखून में केंद्रक पाया जाता है। इसलिए हम बाल और नाखून से DNA और RNA का पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के कार्य की। तो जो प्लेटलेट्स का कार्य है, जो प्लेटलेट्स है वो हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? तो वो हमें शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स हमें शक्ति प्रदान करता है। एक बीमारी है दोस्तों डेंगू। कौन सी बीमारी है? डेंगू। एक बीमारी है दोस्तों डेंगू। इस बीमारी में प्लेटलेट्स 2 लाख से घटकर करीब करीब 5,000 से लेकर 10,000 के बीच आ जाते हैं। और व्यक्ति को शक्ति प्रदान करने की जो क्षमता थी वो घट जाती है। अर्थात व्यक्ति क्या हो जाता है? लुढ़क कर, यानी कि गिर कर चलने लगता है और उसको आराम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस बीमारी में, डेंगू बीमारी में जो प्लेटलेट्स है वह कम हो जाता है। प्लेटलेट्स डेंगू बीमारी में कम हो जाता है। इसको बढ़ाने का एक तरीका है, प्लेटलेट्स बढ़ाने का तरीका, प्लेटलेट्स को बढ़ाने का तरीका है वो दोस्तों है गिलोय।
प्लेटलेट्स बढ़ाने का तरीका है गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, एलोवेरा, बकरी का दूध। किसका दूध दोस्तों? बकरी का, बकरी का दूध और फल आदि का सेवन करने से जो प्लेटलेट्स है वह व्यक्ति में बहुत ही तेजी से बढ़ता है और व्यक्ति क्या हो जाता है? पुनः स्वस्थ हो जाता है। पुनः एक बार इसका रिवाइज कर देते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है, ऊंचाई पर जाने से इसका आकार बढ़ता है। आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, आरबीसी में केंद्रक भी अनुपस्थित होता है और जो रुधिराणु का आरबीसी लगभग 95% भाग बनाता है। आरबीसी यानी कि रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है और आरबीसी से शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है और रोगों से रक्षा प्रदान करता है। इसके प्रकार है एंटीबॉडी जो कि रक्षा प्रदान करता है, लिम्फोसाइट, इसको हम एक और कोशिका के नाम से जानते हैं जिसका नाम है टी सेल। क्यों? क्योंकि यह टी के समान होता है, इसलिए इसे टी सेल भी कहा जाता है। और अगला है मोनोसाइट्स। तो जो मोनोसाइट्स है वह भक्षण का कार्य करता है और बड़ा सा होता है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स का कोई मुख्य कार्य नहीं है। बीमारी को वास्तव में यदि पूछा जाता है कि बीमारी को वास्तव में कौन मारता है तो हमारा सही जवाब होगा लिम्फोसाइट। और बीमारी का भक्षण कौन करता है तो हमारा सही उत्तर होगा मोनोसाइट्स। और बीमारी को पहचानने या रक्षा का कार्य कौन करता है तो वो करता है एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स है इसका आकार उत्तल लेंस के समान होता है। किसके समान? उत्तल लेंस के समान। केंद्रक इसमें नहीं होता और जो प्लेटलेट्स है हमें शक्ति प्रदान करता है। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत ही घट जाता है, डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत घट जाता है और इसका बढ़ाने का तरीका है गिलोय का सेवन करना चाहिए, एलोवेरा का सेवन करना चाहिए, बकरी के दूध का सेवन करना चाहिए और अधिक से अधिक फल को क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। इन सभी का सेवन करने से प्लेटलेट्स जल्द ही बढ़ जाता है और व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में अब हम ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह और रक्त का थक्का कैसे जमता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।